दोस्तों, बुध और शुक्र दो ऐसे कुंडली के ग्रह हैं जो एक साथ होने पर आपको राजा के समान जीवन दिलाते हैं। जब किसी की भी कुंडली में शुक्र और बुध अगर सूर्य से आगे होते हैं, ऐसे व्यक्ति का तय होता है कि वो अपने जीवन में राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन इसके साथ में उनका बली होना, यानी उनका मजबूत होना, उनका उसके ऊपर प्रभाव होना भी बेहद जरूरी है। शुक्र आपको जहां लग्जरी देता है, वैभव देता है, ऐश्वर्य देता है, जीवन में आपके भरपूर ऐशो आराम देता है, आपके जीवन में हर सुख देता है, वहीं बुध आपको सुंदर काया देता है, साथ में सुंदर वाणी देता है, मैनेजमेंट, आपको ज्ञान, ऐसा हर चीज को मैनेज कर जाए। जैसे एक गंजे व्यक्ति को कंघा बेच देना, वो कला आपके अंदर होती है। रूप सुंदर में इतने अच्छा होता है वो व्यक्ति कि देखने वाला उसको देखता ही रह जाता है। अब हर एक के लिए तो ये चीज हो नहीं सकती कि बुध और शुक्र दोनों के प्रबल हों। ज्यादातर आपने देखा है जो हीरो हीरोइन बहुत सुंदर होती है, पॉपुलर होते हैं, उनके बुध और शुक्र बहुत प्रबल होते हैं। साथ में उनका राहु भी अच्छा होता है, इसीलिए वो पॉपुलर हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। और बहुत सारे स्टार आपने ऐसे देखे हैं, एक दो पिक्चर में आने के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ राहु राइज कराता है। लेकिन जिनका शुक्र और बुध मजबूत होता है, वो लंबे समय तक अपने जीवन में लग्जरी लाइफ, वाणी, ऐश्वर्य सब कुछ भोगते हैं। क्या आपने भी चेक किया कि आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं? अगर है तो क्या ये जागृत है कि नहीं? क्या आपके पास भी ये सारे सुख हैं कि नहीं? आपके पास अच्छी काया, एक सुडौल शरीर, एक चेहरे पर आकर्षण, एक आपके पास जीवन में हर सुख को भोगने वाली एक घर, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, एक अच्छी जॉब, अच्छा व्यापार, क्या आपके पास भी है? नहीं है तो आइए आज इस वीडियो में यही जानते हैं कि कैसे हम अपने शुक्र और बुध को बलि करके अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण योग को जागृत करते हैं। क्योंकि बुध होते हैं भगवान विष्णु और माता माँ लक्ष्मी है शुक्र। लक्ष्मी जहां भगवान विष्णु होंगे वहां माता माँ लक्ष्मी तो स्वतः ही चली आती हैं। तो बुध शुक्र की युति ये बनाती है आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग। इस योग को जागृत करने का तरीका। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल से नए जुड़े ही, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियोस आपको मिले। 8 बजे आती हूँ। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर बेहद कमाल के हैं, आपने अब तक नहीं देखे हैं, अब देखिए और करना शुरू कीजिए। दोस्तों, शुक्र और बुध, जिनका शुक्र और बुध अच्छा होता है, लच्छेदार बातें, देखने में बेहद आकर्षक, चाहे भले वो सांवले क्यों ना हो, लेकिन कसा हुआ शरीर, आंखों में चमक, बातें इतनी अच्छी करते हैं कि सामने वाला उनको बड़े ध्यान से सुनता है और उनको सुनता ही रहता है। मैनेजमेंट में इतने अच्छे होते हैं कि फुर्तियों और चुटकियों में अपना काम निकाल ले जाते हैं। लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, बाकी सब चुप हो जाते हैं, वो बोलता चला जाता है और सब बड़े रस लेकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। जितने भी कथावाचक आपने देखे हैं, कथावाचकों की जो या ज्योतिषी होते हैं, उनका बुध और शुक्र, उनका बुध और गुरु मजबूत होता है। अगर वो सुंदर भी हैं तो समझ लीजिए कि उनका शुक्र भी अच्छा है। बहुत सारे आपने एस्ट्रोलॉजर देखे, अगर वो सुंदर भी हैं तो समझ लीजिए कि उनका शुक्र भी अच्छा है। बुध तो ऐसे लोगों का होता ही होता है अच्छा, जो आपको अच्छे से चीजों को समझा सके। यहाँ बात कर रही हूँ अपने बुध और शुक्र को हम कैसे समझें। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अपनी बात को आप ठीक से सामने वाले को अच्छे से समझा पाते हैं, आपका बुध अच्छा है। आपके चेहरे पर ग्लो है, आपका बुध अच्छा है। आप अच्छे से, आपके चेहरे पर, आपको पहनने ओढ़ने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, आप स्टाइलिश तरीके से रहते हैं, आपका शुक्र भी अच्छा है। आपका महिला वर्ग से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपका शुक्र अच्छा है। आप अपनी बात को एक बार में ही किसी को समझा देते हैं, बुध अच्छा है। चेहरे पर स्किन आपकी एकदम टाइट है, चेहरे पर ग्लो है, बुध और शुक्र आपके अच्छे हैं। चीजें आपके पास इजीली आ जाती हैं, आपका बुध शुक्र अच्छा है। आपके घर में भी बरकत होती रहती है, बुध और शुक्र अच्छा है आपका। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में ये अच्छा नहीं है तो कैसे करें, कैसे इन चीजों को ठीक करें? तो सबसे पहले अपने बुध को अच्छा करना है आपको। तो इसके लिए आपको डेली सूर्य के सामने खड़े होकर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, कम से कम 27 बार और अधिक से अधिक 108 बार। आपने सुना है ना बुधादित्य योग, जिसमें सूर्य और बुध के साथ में होते हैं। तो ये योग
चेहरे पर आकर्षण और आभा आती है सूर्य के सामने खड़े होने पर गायत्री मंत्र के जाप से। 2 पत्ते तुलसी के आपको खाली पेट डेली खाने हैं। आप अपने बुद्ध को अच्छा करना चाहते हैं तब। इसके साथ ही डेली अपने चेहरे पर थोड़ा सा दही जरूर लगाइए। दही से स्नान करिए। प्रेस करे हुए धुले हुए कपड़े पहनिए, यहां तक कि अपने इनर वियर का मतलब होता है अंडर गारमेंट्स भी आपको प्रेस करे हुए धुले ही पहनने हैं। हमेशा अपनी बहन, बुआ, बेटी और पत्नी का सम्मान दीजिए। बेवजह ही उनको काम में बेवजह उनको परेशान मत कीजिए। हमेशा उन्हें गिफ्ट दे देकर उनको प्रसन्न करते रहिए। इससे आपका बुद्ध भी ठीक होगा और शुक्र भी अच्छा होगा। अक्सर कर मैंने देखा है कि बहनों के प्रति पत्नी भी और अपनी ननद के प्रति पत्नी भी रुष्ट रहती है और भाई को भी वो इस तरह से कर देती है कि भाई भी अपनी बहन से चिढ़ने लगता है। ये बहुत ही गलत है। अगर अपनी घर की बहन को, बेटी को और बुआ को आप सम्मान दे रहे हैं तो बिना किसी उपाय के भी आपका बुद्ध ठीक हो जाएगा। बुद्ध है मैनेजमेंट। बुद्ध आपको, चाहे आप जॉब करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, हमेशा सफलता दिलाता है। बुद्ध है आपके लिए आपके शेयर मार्केट का कारक। शुक्र है आपका शेयर मार्केट का कारक। जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब कुछ बुद्ध में आते हो, शुक्र में ही आते हैं। इन चीजों से आपको लाभ उठाना है तो आप समय समय पर अपनी बहन, बेटी, बुआओं को गिफ्ट देते रहिए। हमेशा इनके पांव हाथ लगाकर इनका आशीर्वाद लेते रहिए। अपने घर में अगर बुधवार को आप बुला सकते हैं तो छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें कुछ खिला पिलाकर उन्हें खट्टी मीठी टॉफियां दे दीजिए। उन्हें कुछ उनके, जैसे अगर मान लीजिए वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो कॉपी पेंसिल दे दीजिए, कोई रिबन दे दीजिए, कोई चोटी का बैंड दे दीजिए। इससे आपका बुद्ध अच्छा होता है। किसी भी महिला स्त्री को आप अगर सुहाग की वस्तुएं दान करते हैं तो इससे आपका शुक्र भी अच्छा होता है। आज मैं बात करूं एक स्पेशल नंबर की। इस नंबर को आपको लिखना है अपने पास। ये नंबर आपको वो आकर्षण, वो ग्लो, वो शुक्र और बुद्ध सबको मजबूत कर देगा। ये ऐसा ही चमत्कारिक नंबर है। इस नंबर को लिखने से ही आपके अंदर वो गजब का आकर्षण बढ़ने लगेगा। आप खुद से हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। नंबरों में बहुत ताकत है। जैसे 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 बुध का, 6 शुक्र का, 7 केतु का, 8 शनि का और 9 नंबर मंगल का। अब शुक्र और बुध को आपको बलि करना है तो आपको लिखना है 56 और जिनका शुक्र और बुध मजबूत होता है उनका चंद्रमा स्वतः ही मजबूत हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा 2nd भाव का स्वामी है जहां वृष राशि होती है। 4th भाव का स्वामी चंद्रमा है और 4th भाव में जो भी ग्रह आ जाते हैं वो उच्च का ही फल देते हैं। वो कोई से भी ग्रह हो सकते हैं, वो जनता से जोड़कर आपको सुख दिलाते हैं। 4था भाव हमारे घर का, अपनी माँ का और हमारी जनता से जुड़ने वाला भाव है। इस में यहाँ पर आकर बैठकर हर ग्रह आपको सब कुछ देता है। शनि को छोड़ दीजिए, शनि आएंगे तो आपको घर के सुख में कमी कर देंगे। राहु आएंगे तो आपको घर के सुख में कमी कर देंगे। घर के सुख का मतलब होता है अपने खुद के सुख में, यानी कि बाकी सब कुछ आपको भौतिक जगत का सब कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मन की शांति नहीं मिलेगी। अगर यहाँ राहु केतु शनि है तो कोई भी ग्रह होगा आपको नेम फेम सब कुछ देगा। 3 ग्रह लेकिन यहाँ बहुत अच्छे माने जाते हैं। शनि होते हैं घर का खुद का घर, गाड़ी सब कुछ होता है। राहु होते हैं आपको दुनिया में तो फेमस बनाते हैं, घर के अंदर आपकी पूछ ऐसी हो जाती है जैसे नौकरों जैसी। केतु होते हैं तो ज्ञान तो बहुत देते हैं लेकिन पैर पांव कमर की तकलीफ भी देते हैं आप। तो यहाँ आज बात मैं शुक्र और बुध की कर रही हूँ। नंबर है 56। ये नंबर है, आपको लिखना है 56, क्योंकि शुक्र और बुध को मजबूत करने के साथ में चंद्रमा को भी अच्छा करना होगा। चंद्रमा आपको चंचलता देता है, चंद्रमा आपको चकाचौंध में ले जाता है, चंद्रमा आपको प्रसन्न रखता है। चंद्रमा नहीं है तो आप लोगों के बीच में फेमस नहीं हो सकते, खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपका चंद्रमा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए नंबर बनता है 56। इस 56 नंबर को आपको यहाँ लिखना है, यहाँ इस जगह कलाई पर, यहाँ पर, और आप ये लिखेंगे इसको ग्रीन कलर के पेन से। डेली लिखिए, 56 लिखना शुरू करिए। यहाँ पर कुछ ऐसे रखिए, 1-2 बार आपको नजर भी पड़ जाए इसके ऊपर। 56 नंबर पर कमाल हो जाएगा। आपके अंदर शुक्र और बुध की ऑरा बढ़ने लगेगी, आपकी थॉट्स चेंज होने लगेंगे और आप उस दिशा में चलने लगेंगे जो ये ग्रह आपको दिलाते हैं। पॉजिटिव साइंस आपके अंदर आने लगेंगे, पॉजिटिव होने लगेंगे आप।
शुक्र और बुध आपके बली होने लगेंगे। और इसके साथ ही आपको गणेश जी की आराधना जरूर करनी है। ओम गंगापते नमः, इस मंत्र का आप डेली जाप करेंगे। और साथ में ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसकी एक माला। गणेश जी का मंत्र आप सुबह कर सकते हैं और ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का शाम को जाप करिए। फिर देखिए कि दुनिया होगी आपकी मुट्ठी में। आजमा कर देखिए, बहुत ही चमत्कारिक नंबर है 56। 5 माने बुध, 6 माने हमारा शुक्र, और दोनों को प्लस कर देती हूं तो बनता है 11, यानी कि 2 नंबर। ये है हमारा चंद्रमा। और 11 का अंक तो वैसे भी बहुत शुभ होता है। हम कहीं भी कुछ भी सगुन दे रहे हैं तो 11 का देंगे। 11 बार मंत्र का जाप कर लीजिए, 11 बार ये काम कर लीजिए, 11 बार। 11 तो अपने आप में एक शुभ अंक है। एक और एक मिलकर इनकी शक्ति बढ़ जाती है। एक है सूर्य, एक और मिला दिया तो हो गया चंद्रमा। सूर्य चंद्र जहां मिल गए वहां आपका तन और मन, आत्मबल सब कुछ बढ़ जाता है। बहुत ही चमत्कारिक है। आजमाइए और फिर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए इससे कितना फायदा मिला। आपके रूप सौंदर्य को बढ़ाने वाला भी नंबर है ये, धन समृद्धि को बढ़ाने वाला जादुई नंबर जिसको बोलूंगी। करके देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा जीवन में तरक्की करें, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।